निकालो। ओके, हिंदी की बुक निकालो और वाचन मेला जो हमारा फर्स्ट लेसन है उसके बारे में हम आज क्या करेंगे, उसका रिवीजन लेंगे। मैं स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ। सभी बच्चे किताब में देखो और ठीक है, वाचन मेला। अपने अपने आंसर क्या करो, चेक करो। जो जो उत्तर है वाचन मेला वो आंसर क्या करोगे, चेक करेंगे। ठीक है, तो पहला वाचन मेला पहला पाठ है हमारा। तो प्रश्न पहला है, चित्र देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। चित्र देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। वाचन मेला का जो हमारा चित्र है किताब में दिया हुआ वो देखकर चित्र देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला है, दिया गया चित्र डैश डैश मेले से संबंधित है। दिया गया चित्र कौन से मेले से संबंधित है, तो वाचन मेले से संबंधित है। ठीक है, कौन से मेले से, वाचन मेले से संबंधित है। सभी आप सभी ध्यान से सुनो। दिया गया चित्र वाचन मेले से संबंधित है। ठीक है, अभी दूसरा, पुस्तक डैश डैश का परिसर काफी डैश डैश है। तो पुस्तक मेले का परिसर काफी बड़ा है। तो दूसरा जो हमारा है, पुस्तक मेले का परिसर, मेला आएगा फर्स्ट, और दूसरा काफी बड़ा है। ठीक है, पुस्तक मेले का परिसर काफी बड़ा है। ओके, लिख कर लो आंसर अपने अपने नोटबुक पर। जिसने नहीं लिखे हो तो फटाफट लिखो। पहला देखो, फिर से पढ़ता हूँ। दिया गया चित्र वाचन मेले से संबंधित है। पुस्तक मेले का परिसर काफी बड़ा है। ठीक है, अभी तीसरा सवाल, पुस्तक मेले में डैश डैश पुस्तक विभाग है, जैसे बाल साहित्य, डैश डैश विज्ञान साहित्य और आदि। तो उनका आंसर देखो। तो पुस्तक मेले में सभी प्रकार की क्या आएगा फर्स्ट, रिक्त स्थान, सभी प्रकार की पुस्तक विभाग बने हुए हैं, जैसे बाल साहित्य, विज्ञान विज्ञान साहित्य यानी हाँ बाल साहित्य और किशोर साहित्य, विज्ञान साहित्य आदि। एक बार मैं पढ़ता हूँ। तीसरा जो सवाल है उसका आंसर, पुस्तक मेले में सभी प्रकार की पुस्तक विभाग बने हुए हैं, जैसे बाल साहित्य, किशोर साहित्य और विज्ञान साहित्य। यानी कौन से दो रिक्त स्थानों की पूर्ति की हमने, सभी प्रकार की और किशोर साहित्य। ठीक है, अभी चौथा, पुस्तक में डायरेक्ट में आंसर भी बताता हूँ। ठीक है, पुस्तक मेले में बाल साहित्य और विज्ञान कथा की पुस्तकें भी उपलब्ध है। चौथा देखो, पुस्तक मेले में बाल साहित्य और विज्ञान कथा के पुस्तक भी उपलब्ध है। ठीक है, तो कौन सा आएगा, बाल साहित्य और विज्ञान कथा। ठीक है, अभी पांचवा नंबर देखो, मेले में हमें एक स्थान पर विद्यार्थी गणवेश में कुछ सूचना फलक लेके नजर आ रहे हैं। देखो, मेले में हमें एक स्थान पर विद्यार्थी विद्यार्थी आएगा उधर, विद्यार्थी गणवेश में और सूचना फलक आएगा, सूचना फलक नजर आ रहे हैं। यानी पांचवा जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने को बोला है उसमें कौन सा दो शब्द आएंगे, विद्यार्थी और सूचना फलक। ठीक है, मेले में हमें एक स्थान पर विद्यार्थी गणवेश में कुछ सूचना फलक नजर आ रहे हैं। यानी विद्यार्थी और सूचना फलक, ये
क्या है? उत्तर है, ये जवाब है पांचवें वाक्य का। अभी छठा वाक्य देखो, इन बच्चों ने अपने हाथ में एक ग्रंथ डिंडी उठा रखी है जिसमें कुछ पुस्तकें दिख रही है। देखो, सवाल का जवाब भी सुनो ठीक से, ठीक है। इन बच्चों ने अपने हाथ में एक ग्रंथ डिंडी, ग्रंथ डिंडी आएगा आंसर। जवाब क्या आएगा? एक ग्रंथ डिंडी उठा रखी है जिसमें कुछ पुस्तकें दिख रही है। दिख जवाब आएगा, कुछ पुस्तकें दिख रही है, ठीक है। तो अ, छठा जो हमने लिया है जवाब, उसमें कौन से दो शब्द है? ग्रंथ डिंडी और दिख, ठीक है। दिख यानी देखना, ठीक है। अभी सातवां, कुछ बच्चों के हाथ में नारे लिखे हुए सूचना फलक है। कुछ बच्चों के हाथ में नारे, जवाब है कुछ बच्चों के हाथ में नारे लिखे हुए सूचना फलक है, ठीक है। यानी नारे, नारे यानी नारा लगाना, ठीक है। तो नारे क्या है? आंसर है, जवाब है सातवें जो हमारा सवाल है उसका जवाब है नारे यानी नारा लगाना, ठीक है। अभी आठवां पढ़ता हूं मैं, सभी अपना अपना सवाल उसका जवाब करो, ठीक है। पुस्तक मेले में इन बच्चों के अलावा कुछ और लोग है जो अपने अपने माता पिता मित्र के साथ मिलकर पुस्तक मेले का लाभ उठा रहे हैं। देखो, पुस्तक मेले में इन बच्चों के अलावा कुछ, देखो जवाब आगे आएगा, कुछ लोग। जवाब क्या आएगा प्रश्न का? कुछ और लोग भी है, और लोग, ओके, और लोग जवाब है, और लोग भी है जो अपने अपने, आगे का देखो जवाब, अपने अपने माता पिता मित्र, अपने अपने माता पिता और मित्र के साथ मिलकर पुस्तक मेले का लाभ उठा रहे हैं। लास्ट का क्या जवाब है? लाभ उठा रहे हैं, ठीक है। यानी तीन जो जवाब है आठवें नंबर के सवाल का, कौन सा है? और लोग, माता पिता मित्र और लाभ, ठीक है। अभी सवाल नंबर संबंधी अन्य पांच घोषणाएं, घोष वाक्य लिखो। तो क्या क्या आएंगे घोष वाक्य? मैं बताता हूँ। तुझे ना जब कोई निदान, तुझे ना जब कोई निदान, पुस्तक से मेरे समाधान। और एक बार बोलता हूँ मैं, तुझे ना जब कोई निदान, पुस्तक से मिले समाधान। ये पहला जो कुछ वाक्य मैंने बताया, तुझे ना जब कोई निदान, पुस्तक से मिले समाधान। अभी दूसरा देखो, पुस्तक में होती नहीं खोज, पुस्तक में होती नहीं खोज, पुस्तक से मिलती नहीं सोच, ठीक है। एक बार मैं पढ़ता हूँ, पुस्तक में होती नहीं खोज, पुस्तक से मिलती नई सोच, ठीक है। अभी तीसरा वाक्य, ठीक है, तीसरा घोष वाक्य, ठीक है। जब ना हो कोई संगी साथी, देखो, जब ना हो कोई संगी साथी, पुस्तक ही तब मन बहलाती। एक बार मैं पढ़ता हूँ तीसरा, जब ना हो कोई संगी साथी, जब ना हो कोई संगी साथी, पुस्तक ही तब मन बहलाती, पुस्तक ही तब मन बहलाती, ठीक है। तीसरा हमने खत्म किया, अभी चौथा देखो, पुस्तक देती हमको ज्ञान, पुस्तक देती हमको
ज्ञान जब होता मन परेशान, जब होता मन परेशान। ठीक है, पुस्तक देती हमको ज्ञान जब होता मन परेशान। ठीक है, पांचवा देखो, पुस्तक ही है सबका समाधान। पांचवा क्या है वाक्य, घोष वाक्य क्या है, पुस्तक ही है सबका समाधान। ठीक है, अभी प्रश्न तीसरा, प्रदर्शन में की जाने वाली प्रदर्शना सुनो और लिखो। कौन सी हमारे मन से बताएगी, विचार मैं बताता हूँ। एक, विचारों के युद्ध में पुस्तक ही अस्त्र है। सुनो, विचारों के युद्ध में, तीसरे प्रश्न का पहला आंसर देखो, चार आंसर लिखने को बोला है। लास्ट का प्रश्न नंबर थर्ड का पहला, विचारों के युद्ध में पुस्तक ही अस्त्र है। ठीक है, विचारों के युद्ध में पुस्तक ही अस्त्र है। दूसरा, ज्ञान में निवेश सबसे अच्छा ब्याज देता है। दूसरा क्या है देखो, मैं बोलता हूँ, ज्ञान में निवेश सबसे अच्छा ब्याज देता है। ज्ञान में निवेश सबसे अच्छा ब्याज देता है। ठीक है, ज्ञान में निवेश सबसे अच्छा ब्याज देता है। ठीक है, अभी तीसरा देखो, शिक्षा की जड़ें कड़वी है। शिक्षा की जड़ें कड़वी है लेकिन फल मीठा है। पढ़ता हूँ मैं, शिक्षा की जड़ें कड़वी है लेकिन फल मीठा है। ठीक है, शिक्षा की जड़ें कड़वी है लेकिन फल मीठा है। ठीक है, अभी चौथा और लास्ट का, शिक्षा शिक्षा ही सफलता की कुंजी है। शिक्षा ही सफलता की कुंजी है। ठीक है, तो वाक्य में था, ठीक है, अभी दूसरा है फूल और चांदनी है डालता, चांदनी है, चांदनी रात में ऊपर चमकता चांदनी, एक ही चांदनी है डालता। ठीक है, और दूसरा, मेह उन पर है बरसता, मेह है उन पर है सर सर आवाज आ रहा है बैकग्राउंड से, आवाज आ रही है ना ठीक से मुझको? सर आवाज आ रहा है। आवाज ठीक से आ रहा है ना? सर बीच बीच में खड़खड़ा रहा है। ठीक है, थोड़ा रेंज कमी, आवाज दिख रहा है ना, स्क्रीन स्क्रीन दिख रहा है ना? रेंज में आ जाओ, रेंज में आ जाओ। भावेश सर, यस सर। भावेश सर, आवाज आ रही है ठीक से? एक सा एक सी उन पर हवा है बही, मेह उन पर है बरसता। बरसता आंसर है, कौन सा आंसर है? जवाब बरसता। मेह उन पर है बरसता, एक सा एक सी उन पर हवा है बही। ठीक है, अभी आगे का देखो, छेद कर काटा किसी की, क्या आएगा? उंगलिया। छेद कर काटा किसी की
उंगलियां, उंगलियां आंसर आएगा। जवाब कौन सा आएगा तीसरे का? उंगलियां। अभी चौथा देखो, है खटकता एक सबकी आंख में। है खटकता एक सबकी आंख में। ठीक है, खटकता कौन सा जवाब आएगा? खटकता। खुशबू आवाज आ रही है ना अभी ठीक से? यस सर। ओके ओके। अभी चौथा देखो, है खटकता एक सबकी आंख में। चौथे का क्या आंसर है? खटकता। ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, एक वाक्य में उत्तर लिखो। फूल किनको गोद में लेता है? देखो आंसर, क्वेश्चन क्या है? फूल किनको गोद में लेता है? तो आंसर कैसा लिखोगे, जवाब कैसे लिखोगे? तो फूल ने तितलियों को गोद लिया है। फूल ने किसको गोद लिया है? तितलियों को गोद लिया है। ठीक है, तो पहला आंसर है तितलियां। फुल सेंटेंस में आंसर लिखना है, ठीक है, शॉर्ट में नहीं। अभी दूसरा देखो, बड़प्पन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं देती? बड़प्पन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं देती? तो उसका जवाब देखो, बड़प्पन की कसर रह जाने पर फूल की बड़ाई काम नहीं देती। क्या आंसर है? देखो जवाब क्या है दूसरे का? बड़प्पन की कसर रह जाने पर फूल की बड़ाई काम नहीं देती। फूल की बड़ाई उसका आंसर है। ठीक है। अभी तीसरा देखो, कौन एक सा बरसता है? कौन एक सा बरसता है? तो उसका जवाब देखो, मेघ। मेघ एक सा बरसता है। मेघ यानी मेघ। ओके, जो बादल रहते हैं उसको बोलते हैं मेघ। ठीक है, तो मेघ एक सा बरसता है। ठीक है। अभी चौथा सवाल देखो, फूल किसको रस पिलाता है? फूल किसको रस पिलाता है? फूल भौर को रस पिलाता है। फूल भौर को रस पिलाता है। भौर यानी भौरा। ठीक है, जो गुनगुन करता है, फूल के ऊपर बैठता है, उसको क्या बोलते हैं? भौर, भौरा। ठीक है। अभी समानार्थी शब्द लिखो, समानार्थी शब्द। प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्न तीसरा, तो उसमें से समानार्थी शब्द लिखो ऐसा बोला है। ठीक है। अभी देखो, मेघ। मेघ यानी क्या? मेघ यानी मेघ। मेघ का समानार्थी शब्द कौन सा है? मेघ। ठीक है, मेघ का समानार्थी शब्द है मेघ। अभी दूसरा देखो, वसन। वसन यानी वस्त्र। वसन यानी क्या? वस्त्र। ठीक है। अभी तीसरा, बहुर। बहुर यानी देखा है हमने ऊपर, बहुर यानी बहुरा। ओके, बहु यानी बहुरा। ठीक है। अभी चौथा देखो, शीश। बहु यानी बहुरा हो गए, बहुर यानी बहुरा। ठीक है, गुनगुनाता हुआ वो बहुरा। ठीक है। अभी चौथा, चौथा देखो, शीश। शीश यानी क्या? सिर। शीश यानी क्या? सिर। ठीक है। अभी विरुद्धार्थी शब्द लिखो ऐसा। प्रश्न सवाल नंबर 4 है विरुद्धार्थी शब्द। देखो, रात का कौन सा आएगा? दिन आएगा। रात, दिन। पुराना, नया। रात, दिन। पुराना, नया। बड़ा, छोटा। काटना, संवारना। बड़ा, छोटा और काटने का क्या रहेगा? संवारना। ठीक है। अभी प्रश्न सवाल क्रमांक 5, 5 फूलों के नाम लिखो। कोई भी 5 फूलों के नाम लिख सकते हैं हम अपने मन से। गुलाब, ओके, मोगरा, जाई, जुई। ठीक है, ऐसे कुछ भी फूलों का नाम हम लिख सकते हैं। ओके, वो नाम लिखना है। तो नीचे आप लिख सकते हो तुम्हें कौन सा फूल पसंद है, क्यों, 5 वाक्य में लिखो। तो कोई भी एक फूल के बारे में उसका नाम लिखने का और क्यों पसंद है वो लिखने का। देखो, मैं बोलता हूँ मेरा मनपसंद फूल गुलाब है, क्योंकि वह बहुत खूबसूरत दिखता है। उसका रंग भी बहुत अच्छा है। वह बहुत अच्छी सुगंध देता है। वह मुझे प्रभावित करता है। ऐसे 5-6 वाक्य खुद के मन से लिखना है। ठीक है।
तुम्हें कौन सा फूल पसंद है उसके बारे में लिखना है। ठीक है, अभी नीचे क्या बोला है, दिए गए शब्द को पढ़कर संबंधित सुनी हुई कविता कहानी सुनाओ। ठीक है, वो क्या सेल्फ स्टडी के लिए है। ठीक है, अभी तीसरा देखो, दादी माँ का परिवार। खुशबू, खुशबू आवाज आ रही है ना? खुशबू आवाज आ रही है क्या? यस सर। ठीक है, अभी तीसरा निकालो, दादी माँ का परिवार। ठीक है, दादी यस माँ सर, का निकाला। परिवार। ठीक है, हाँ, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। सर जो वर्कशीट पेपर मिला है उसमें तो इतना हाँ, लेसन नहीं है। नहीं नहीं, वो क्या है, वो नोटबुक पे लिखना है। सभी सभी आपको पहले बताया था। ठीक है, नोटबुक पे लिखना है। और सितंबर का क्या किया था, आप लोगों को दिया था सिर्फ। ठीक है, एक मंथ का। ओके, हाँ, अभी देखो, दादी माँ का परिवार। आप सभी क्या करोगे, नोटबुक पे हमने बताया था शुरुआती में, नोटबुक में क्या करने का। हाँ, सभी जो जो हमने कितने 6 लेसन तक। ठीक है, 6 लेसन तक, यानी 4 लेसन आप नोटबुक में लिख सकते हो। 4 लेसन 2 वर्कशीट पे है। ठीक है, और इंग्लिश का फर्स्ट यूनिट लिखोगे, फर्स्ट यूनिट। ठीक है, नोटबुक पे। ओके, हाँ, अभी दादी माँ का परिवार देखो, दादी माँ का परिवार क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ठीक है, खुशबू म्यूट म्यूट करो अपने आप को, बाद में अनम्यूट हो जाओ। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। क्या जवाब है पहले का, एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। या दादी माँ जवाब है पहले क्वेश्चन का, पहले सवाल का। ठीक है, परिवारजन फल फूल रहे थे। दूसरा जवाब कौन सा है, परिवारजन, परिवारजन। ठीक है, यानी पूरा परिवार। परिवारजन फल फूल रहे थे, फल फूल रहे थे। ठीक है, अभी तीसरा देखो, घर के आंगन में कौन सा पेड़ था, बरगद का पेड़ था। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। ठीक है, अभी चौथा देखो, चिंकी चूहिया पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती। देखो, चिंकी चूहिया पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी। ठीक है, बिल बनाकर। अभी देखो, सवाल नंबर 2, एक वाक्य में उत्तर लिखो। दादी माँ कहाँ रहती थी, उसका जवाब एक वाक्य में लिखना है। दादी माँ एक छोटे से घर में रहती थी। दादी माँ एक छोटे से घर में रहती थी। ठीक है, अभी दूसरा देखो, चिड़िया कहाँ रहती थी। चिड़िया कहाँ रहती थी, तो चिड़िया घोंसले में रहती थी। क्या आएगा सा जवाब, चिड़िया घोंसले में रहती थी। ठीक है, तीसरा देखो, चूहिया का नाम क्या था, चूहे का नाम क्या था, तो चूहिया का नाम था चिंकी। चूहिया का नाम क्या था, चिंकी, चिंकी चूहिया। ठीक है, अभी चौथा देखो, चिड़िया का नाम क्या था, तो चिड़िया का नाम था नीलू। चिड़िया का नाम नीलू था। ठीक है, चिड़िया का नाम नीलू था। ठीक है, अभी पांचवा देखो, चूहिया कहाँ रहती थी। चूहिया कहाँ रहती थी, तो चूहिया पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी। चूहिया पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी। ठीक है, अभी पहले 2 हो गए। अभी क्वेश्चन नंबर 3, समानार्थी शब्द लिखो। समानार्थी शब्द लिखो ऐसा बोला है। अब पहला देखो, धरती, धरती को क्या बोलेंगे हम, भूमि। धरती को क्या बोलेंगे, भूमि। समानार्थी, धरती का समानार्थी शब्द है भूमि। ठीक है, धरती का भूमि। सुंदर, अभी दूसरा देखो, सुंदर यानी खूबसूरत।
सुंदर का क्या आएगा? खूबसूरत। तीसरा दुलारना, उसका जवाब क्या आएगा? दुलारना का संवारना, दुलारना का क्या आएगा? संवारना। ठीक है। अभी चौथा देखो, झगड़ा, झगड़ा का समानार्थी कौन सा शब्द आएगा? विवाद। कौन सा आएगा? विवाद। ठीक है। अभी पांचवा देखो, परिवार। पांचवा क्या है? परिवार शब्द है, उसका आएगा कुटुंब। क्या आएगा? कुटुंब। परिवार का समानार्थी शब्द कुटुंब आएगा, कुटुंब, फैमिली बोलते हैं उसको। ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 4, विरुद्धार्थी शब्द लिखो। दिन, रात, ठंडा, गरम। दिन, रात, दिन का क्या आएगा? रात आएगा। ठंडे, ठंडा का क्या आएगा? गरम। सुख, दुख, मित्र, शत्रु, शांति, अशांति। मित्र, शत्रु, और लास्ट में शांति का क्या आएगा? अशांति। ठीक है। अभी वचन बदलो, वचन बदलने को बोला है नीचे। ठीक है। वचन बदलो, लास्ट का क्वेश्चन नंबर 5 का वचन बदलो। ठीक है, वचन बदलो। थैली, थैली का क्या आएगा? थैलिया। क्या आएगा? थैलिया। ठीक है। दीवार, दीवार, एक ही दीवार है, उसके आने बोले तो दीवारें। वैसे ही थैली एक है, और सब और थैली आ जाए तो हमारे पास क्या बोलेंगे हम? थैलिया। ठीक है। वैसे ही दीवार, एक दीवार है, और दीवार उसको जुड़ जाए तो क्या बोलेंगे? दीवारें। ठीक है। राजा, राजा एक है, और राजा सब आ गए एक साथ तो क्या बोलेंगे हम? राजाए। ठीक है। डिब्बे, डिब्बे का क्या है? बहुत सारे डिब्बे हैं। ठीक है। उसका वचन कैसा आएगा? डिब्बा। एक ही डिब्बा है। ठीक है। डिब्बे यानी अनेक डिब्बे, उसका कम आ जाएगा, डिब्बा। वस्तु, वस्तु, वस्तु का कौन सा आएगा? वस्तुएं। ठीक है। अभी 4th नंबर का देखो, देहात और शहर, वो निकालो। देहात और शहर। देहात और शहर, पाठ क्रमांक 4 हमारा। ठीक है। देहात और शहर। अभी क्या बोला है? सवाल नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलो और वाक्य बनाकर लिखो। लिंग बदलना है। ठीक है। अभी बालक है, बालक का लिंग बदल के क्या होगा? बालिका। क्या होगा? बालिका। बालक क्या होगा? बालिका। ठीक है। वैसे ही चाची, चाची का कौन सा आएगा लिंग बदलकर? चाचा। ठीक है। बालक का बालिका, चाची का चाचा। अभिनेता, तीसरा है अभिनेता, अभिनेता का क्या आएगा? अभिनेत्री। क्या आएगा? अभिनेत्री। ठीक है। अभी चौथा देखो, गुड़िया, गुड़िया, उसका आएगा गुड्डा। ओके। गुड़िया का क्या आएगा? गुड्डा। अभी देखो, आगे देखो, ससुर, ससुर, उसका क्या आएगा? सासू माँ। ससुर का क्या आएगा? सासू माँ। ठीक है। अभी लास्ट में देखो, हंसनी, लास्ट का कौन सा शब्द है? हंसनी। हंसनी का क्या आएगा? हंस। हंसनी का क्या आएगा? हंस। ठीक है। अभी नीचे देखो, मुहावरे का अर्थ बताओ और वाक्य में प्रयोग करो। ठीक है। जो जो मुहावरे दिए उसका वाक्य में प्रयोग करने को बोला है। ठीक है। दुखड़ा रोना, उसका क्या मीनिंग है? यानी अर्थ, दुख सुनना। दुखड़ा रोना यानी दुख सुनना। आगे लिखने का उसका अर्थ, दुखड़ा रोना यानी दुख सुनना। ठीक है। हमारे रिश्तेदार हमेशा दुख डोरना करते हैं। हमारे रिश्तेदार हमेशा दुख डोरना करते हैं, यानी हमारे रिश्तेदार हमेशा दुख सुनना करते हैं। ठीक है। दुख सुनाना। ठीक है। यानी दुख डोरना यानी दुख सुनाना। ठीक है। तो उसका वाक्य में कैसे प्रयोग किया? हमारे रिश्तेदार हमेशा दुख डोरना करते हैं। ठीक है।
अभी दूसरा देखो, दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति। दूसरा क्या है? दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति। दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति, उसका क्या आएगा अर्थ? दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति का उसका अर्थ आएगा तेज गति से विकास। क्या आएगा अर्थ? तेज गति से विकास। ठीक है। हाँ, तो क्या देखो, अभी 7वीं कक्षा में उसका अर्थ क्या होगा? वाक्य में उसका उपयोग क्या होगा? दिन दूनी रात चौगुनी यानी तेज गति से विकास। ठीक है, उसका वाक्य में देखो उपयोग क्या होता है। 7वीं कक्षा में मेरा अव्वल क्रमांक आया तो मेरा दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो गई। ठीक है, 7वीं कक्षा में मेरा अव्वल क्रमांक आया तो मेरा दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो गई। ऐसा अपने मन से लिखना है। ठीक है। अभी तीसरा देखो, चार चांद लगना। चार चांद लगना उसका क्या है अर्थ? शोभा बढ़ाना। चार चांद लगाना यानी शोभा बढ़ाना उसका अर्थ है। तो वाक्य में क्या कैसे उपयोग करोगे? घर के दरवाजे पर माँ ने तोरण लगाकर चार चांद लगा दिए। ठीक है, ऐसा वाक्य में उपयोग करेंगे। कैसा वाक्य में किया देखो, चार चांद लगाना यानी शोभा बढ़ाना। ठीक है, घर के दरवाजे पर माँ ने तोरण लगाकर चार चांद लगा दिए। ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सही या गलत। सही या गलत ऐसा बताने का है। पहला देखो, खेल ग्रामीण जीवन का आत्मा है। सही या गलत है? तो सही है, खेल ग्रामीण जीवन का आत्मा है, ये सही है। अभी दूसरा देखो, गांव की बीमारियां है पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल है। ये गलत आएगा या सही आएगा? तो गलत आएगा। गांव में बीमारियां है पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल है, ये जो वाक्य है ये गलत है। पहला सही और दूसरा गलत। अभी कारण लिखने को बोला है। ठीक है, कारण लिखो। चौथा, गांव की समृद्धि में ही शहर की खुशहाली समाई है। इसका कारण लिखने को बोला है, तो क्या कारण लिखोगे? अपने मन से लिखोगे। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, मेरे मन से लिखा हुआ, तो आप अपने मन से लिख सकते हो। तो गांव की समृद्धि में शहर की खुशहाली समाहित है। ठीक है, तो उसका आंसर देखो, गांव की समृद्धि में ही शहर की खुशहाली समाहित है, क्योंकि गांव की हरियाली, देखो क्या आंसर है, गांव की हरियाली तथा चहल पहल एवं उनकी सुखता, देखो आंसर देखो, क्योंकि गांव की हरियाली तथा चहल पहल एवं उनकी सुखता सबके लिए अत्यंत आवश्यक है। गांव की हरियाली तथा चहल पहल एवं उनकी सुखता सबके लिए अत्यंत आवश्यक है। वे बहुत ही मजबूरी से वे बहुत ही मजबूरी में गुजर बसे एवं निर्वाण वे बहुत ही मजबूरी से गुजर बसे एवं निर्माण तथा किसानी करते हैं। देखो, तो गांव के जो लोग हैं वो क्या करते हैं? किसानी करती है अपनी मजबूरी से। उनका जो गुजरान जो करते हैं, उन पर खेती करके वो अपना पेट संभालते हैं। ठीक है, उनके लिए हमारी सहायता बहुत जरूरी है। ठीक है, तो गांव के किसानों के लिए हमारी सहायता बहुत जरूरी है, इसलिए गांव की समृद्धि में शहर की भी खुशहाली है। जो गांव के लोगों को, किसानों को और जो विद्यार्थी है उनको जो हम क्या करोगे? हेल्प करोगे, मदद करोगे, फिर भी वो किसान क्या करेंगे? नहीं, किसान को हम नई टेक्नोलॉजी देंगे, नए तंत्रज्ञान उनको बताएंगे, तो अनाज वो ज्यादा उपजा खेत से निकालेंगे। ठीक है,
तो ऐसा आंसर खुद के मन से लिखने का है लास्ट का, ठीक है। तो आज हम 4 ही लेंगे, 5वां और छठा हमने पहले ही ले लिया है, ठीक है। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, 5वां छठा छठा जो है वर्कशीट पे लिखोगे। वर्कशीट वर्कशीट पूरा करके परसों यानी थर्सडे को क्या करोगे, सभी बच्चे वर्कशीट जमा करोगे। और जो वर्कशीट के पहले का है, हमने जो आप सभी को भेजा था ऑनलाइन, वो नोटबुक पे अच्छी तरह से लिखने का है। यानी पहले चैप्टर से 4 चैप्टर तक, और पहला जो यूनिट है इंग्लिश का वो किसमें लिखना है,